ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष पितृ अमावस्या की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आश्विन मास के पितृ पक्ष की अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या या पितृ अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में पितृ पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है। पितृ पक्ष के दिनों में पितृगण धरती पर आते हैं ताकि 16 दिन तक वह अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण करके तृप्त हो सकें। पूर्वजों की इस आशा को पूरा करने के लिए जिस तिथि को पूर्वज की मृत्यु हुई हो, उसी तिथि के दिन उनका श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ऐसे में अगर उन्हें तृप्त ना किया जाए तो उनकी आत्मा अतृप्त ही लौट जाती है, जिसके प्रभाव से घर परिवार के लोगों को आए दिन दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आश्विन मास की अमावस्या के दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि हमें पता नहीं होती। इसलिए यह बहुत जरूरी है, जिन भूले बिसरे पितरों की पुण्य तिथि आप भूल चुके हैं, उनका इस तिथि पर श्राद्ध करें। पितृ अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन पितरों की विदाई होती है, इसलिए पितृ अमावस्या के दिन अपने सभी पितरों का ध्यान करें और उनसे अपने द्वारा की गई भूल की क्षमा मांगें। आइए अब शुरू करते हैं पितृ अमावस्या की मोक्षदायिनी कथा। बोलो पितृ महाराज की जय। पूर्व काल में एक समय पितृ अग्निश्वात और बहिर्षपद की मानसी कन्या अक्षोदा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि उसे तपस्या करते करते 1000 वर्ष बीत गए। उसकी तपस्या के तेज से पितृलोक प्रकाशित होने लगा, जिस वजह से सभी श्रेष्ठ पितृगण प्रसन्न होकर अक्षोदा को वरदान देने के लिए एकत्रित हुए और अक्षोदा के पास गए। उन्होंने अक्षोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वह वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह उन सभी में से एक अति तेजस्वी पितृ अमावसु को बिना पलक झपके निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर वह बोली, हे पितृगण, क्या आप सब मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? उसकी बात सुनकर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए निसंकोच कहो। तब अक्षोदा ने कहा, हे भगवन, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपके साथ आनंद पूर्वक रहना चाहती हूँ। अक्षोदा के ऐसे वचन सुनकर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी पर चली जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। ब्रह्मा जी के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से महर्षि वेद व्यास जन्म लेंगे। उसके बाद भी तुम दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए श्राप मुक्त होकर उन्हें पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहने पर अक्षोदा शांत हुई। अपने तेज और सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली अक्षोदा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने अमावसु की प्रशंसा की और वरदान दिया, हे अमावसु, आपने अपने मन को भटकने नहीं दिया, इसलिए आज से यह पुण्यतिथि आपके नाम अमावसु से जानी जाएगी। ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता, अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध करेगा तो उसे सभी तिथियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि का नाम अमावसु अर्थात अमावस्या हो गया और पितरों से वरदान मिलने के कारण अमावस्या को सर्व पितृ श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य फलदायी माना गया। बोलो पितृ महाराज की जय। आइए अब शुरू करते हैं पितृ अमावस्या की पूजा विधि।
आश्विन माह के पितृपक्ष की अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पितरों के तर्पण के लिए सात्विक पकवान बनाएं। जो भोजन बनाया गया है उसमें से देव, गाय, कौआ, कुत्ता और चींटियों के लिए भोग निकालना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को खीर, पूड़ी, सब्जी, मिठाई, लौंग, इलायची तथा मिश्री आदि चीजें श्रद्धा पूर्वक खिलाएं। इसके बाद ब्राह्मणों को वस्त्र तथा दक्षिणा देकर विदा करें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इस दिन जब आप श्राद्ध करें तो उसमें लोहे के बर्तन, बासी फल फूल और बासी अन्न का उपयोग ना करें। इसके अलावा मांस, मदिरा, उड़द दाल, मसूर, खीरा, सत्तू और मूली का सेवन भी ना करें। इस दिन किसी दूसरे शहर की यात्रा पर ना जाएं और भूल कर भी क्रोध ना करें। मान्यता है कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितृगण पितृलोक में लौट जाते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन दीपदान किया जाता है ताकि उन्हें सही से रास्ता दिखाई दे। और दीपदान के लिए सूर्यास्त के बाद घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल के 2, 5 या 16 दीपक जलाएं। इस तरह पितरों को सम्मान पूर्वक भेजने पर वह संतुष्ट हो जाते हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख, समृद्धि और खुशियां आती हैं। उसके बाद जल से भरा हुआ लोटा और एक दीपक लेकर पीपल देव की पूजा करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और वहां पर जलता हुआ दीपक रखें। इस प्रकार पितृ अमावस्या की कथा और पूजा विधि पूर्ण हुए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।